नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, आज मजहबी उन्मादी इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो सोचने लगे हैं कि भारत में वो जैसे चाहे कानून को तोड़ मरोड़ सकते हैं। और ऐसा सोचने का उनके पास एक मजबूत कारण भी है, और वो है इनकी बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या, साथ ही कुछ राजनीतिक दलों से मिलने वाला सीधा समर्थन। आपको याद होगा कि बकरीद पर क्या हुआ था, जिसका नतीजा एक बेहद ही भयंकर कोरोना विस्फोट के रूप में केरला में देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने अपनी संख्या बल का प्रदर्शन जो करना था और इन्होंने किया भी, तो वहीं एक बार फिर अपनी ताकत का गुरूर ये यूपी में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मगर योगी जी ने इनकी ऐसी खाट खड़ी की है कि अब इन्हें इनकी नानी याद आ गई है, क्योंकि ये योगी हैं, योगी। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं, मगर पहले कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे पैट्रियन लिंक से आप जरूर जुड़ें। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और उसकी एकमात्र वजह है केरल के अंदर बकरीद पर दी गई छूट। जो छूट सिर्फ केरल के एक वोट बैंक को खुश करने के लिए दी गई थी, उसका खामियाजा अब पूरा देश भुगत रहा है। दरअसल जिस प्रकार से केरल के अंदर कोरोना का विस्फोट किया गया, उसी प्रकार का एक कोरोना विस्फोट अब उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केरल में इनका प्रयास सफल रहा था। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश की न्याय व्यवस्था अब इस पूरे मसले पर भी भेदभाव करेगी, क्योंकि अभी तक उसने इस पूरे मसले पर कोई भी संज्ञान लिया नहीं है। लेकिन न्याय व्यवस्था इस पर संज्ञान ले या ना ले, लेकिन योगी जी ने इस मसले पर पूरा संज्ञान ले रखा है। दरअसल जिस योगी सरकार ने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सावन और कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, अब उसी योगी सरकार ने उसी कोरोना को देखते हुए मुहर्रम के जुलूस पर भी रोक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से मुहर्रम के लिए प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार 19 अगस्त को प्रशासन ने किसी भी तरीके का जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है। इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए जिलों में मुहर्रम जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। डीजीपी ने इसको लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को मौलानाओं से संवाद करने, सभी महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग करने, वहीं बीट स्तर पर हालातों का परीक्षण करके व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। ताजिया का न जुलूस निकलेगा और न ही करबला में मेला लगेगा। 2-3 की संख्या में लोग ताजिया की मिट्टी ले जाकर करबला में ठंडा करेंगे। रास्ते में से उस समय अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। ताजिया चौक की सफाई भी करवाई जाएगी। हालांकि यह फैसला अगर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, ना ही किसी प्रकार के संप्रदाय या फिर जाति के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर हिंदुओं की कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जा सकती है तो मुहर्रम के जुलूस पर भी रोक लगाई जा सकती है। और जिस प्रकार से हिंदू समाज ने उस समय समय की गंभीरता को समझते हुए इस फैसले में सहयोग दिया था, उसी प्रकार से इस समुदाय को भी अपना सहयोग देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए अगर आप इस पूरे मुद्दे को बिना किसी मजहबी चश्मे या फिर धर्म के चश्मे के बगैर देखें तो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि इस सो कॉल्ड सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष वाले देश में आपको अक्सर ही तुष्टीकरण का डिस्काउंट देखने को मिलता है, जैसा कि केरला के अंदर देखने को मिला, जैसा बकरीद और कांवड़ के यात्रा पर देखने को मिला। और उसी तुष्टीकरण के डिस्काउंट की वजह से इन मजहबी उन्मादियों को इस तुष्टीकरण की आदत लग पड़ी है। यह आदत उसी प्रकार से है जैसे आप किसी कुत्ते को अगर 2 दिन बिस्कुट डाल देते हैं तो फिर वो अगले दिन से आपके सामने जीभ निकाल कर डोलने लगता है। और उसी प्रकार से ऐसा ही तुष्टीकरण की आदत इन मजहबी उन्मादियों को लग चुकी है। और यह आदत किसी और ने नहीं, बल्कि इस देश के वामपंथी और लिबरल लोगों की ही देन है। और इसकी आदत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जब इन लोगों को इनका तुष्टीकरण का प्रोटीन मिलता नहीं है तो लोग बिलबिलाने लगते हैं, ये लोग तड़पने लगते हैं। और ऐसी तड़पन अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुहर्रम की गाइडलाइन को लेकर शिया समुदाय के मौलानाओं इमामों में आक्रोश है। शिया मौलाना कल्बे सिबतैन नूरी ने गाइडलाइन के ड्राफ्ट को तुरंत बदलने की मांग की है। यानी कि अगर कांवड़ यात्रा पर रोक लगे तो ठीक है, सावन पर रोक लगे तो ठीक है, लेकिन इनके मुहर्रम पर कोई भी रोक नहीं लगनी चाहिए। हालांकि इन लोगों के पास इस गाइडलाइन का विरोध करने को कुछ मिला नहीं, क्योंकि
योगी जी ने जिस कांटे में हिंदुओं को तौला था उसी में इनको भी तौला। तो लोग अब इस गाइडलाइन का विरोध उसकी भाषा को लेकर कर रहे हैं। दरअसल सर्कुलर में मुहर्रम के लिए बार बार त्योहार शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर अब मौलवी नाखुश हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार 2 अगस्त को शाम को बैठक बुलाई है। मौलवियों ने कथित तौर पर यह भी मांग की है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को इन दिशा निर्देशों को तुरंत ही वापस लेना चाहिए। आपको यह भी बता देता हूं कि इन दिशा निर्देशों में आखिर क्या कहा गया है। दरअसल डीजीपी मुकुल गोयल ने शनिवार को आदेश दिया था कि कोविड को ध्यान में रखते हुए राज्य में मुहर्रम मनाना जाना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के हथियार के प्रदर्शन की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। साथ ही पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों को नियंत्रण में रखने और सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए थे। मुहर्रम को घर के अंदर बनाने के लिए धार्मिक नेताओं के साथ संवाद करने का भी आग्रह किया गया है। यानी कि मुहर्रम को घर में मनाने की बात को लेकर, जुलूस ना निकालने की बात को लेकर, भीड़ न जमा होने की बात को लेकर, इन सब बातों को इन्होंने एक सारांश में जोड़ दिया कि जी इसकी तो भाषा निंदनीय है, भाषा से हमारी भावना आहत हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इसे शिया समुदाय के खिलाफ योगी की चार्जशीट भी बता दिया। और यहाँ पर आप एक बात पर और गौर करिएगा कि इस गाइडलाइन का विरोध ऐसे समय में किया जा रहा है जब केरला का उदाहरण इस समय पूरे देश के सामने है, जहां पर बकरीद की छूट की वजह से केरल इस समय कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में इस प्रकार का विरोध आखिर कहां तक जायज है, वो भी एक बेबुनियादी बात को लेकर। और ऐसे में क्या यह समझा जाए कि एक बार फिर से लोग कोरोना विस्फोट करने की साजिश रच रहे हैं? क्या देश फिर से एक साल पीछे जाने वाला है जब हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, फैक्ट्रियां, ऑफिसेज सब बंद थे? क्योंकि पिछले साल की तरह ही इस बार भी देश के अंदर जमातियों का सीजन 2 लाए जाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका पहला सीजन जिसमें इन्होंने देश के अंदर कोरोना को रिवाइव किया था, ठीक उसी प्रकार से अब वापस ये मजहबी लोग फिर से कोरोना को रिवाइव करने की साजिश रच रहे हैं, जैसा इन्होंने केरल में करके शुरुआत कर दी है। और अगर फिर से यह सब कोरोना को रिवाइव करने की कोशिश नहीं है तो फिर यह वो बुनियादी विरोध क्यों और आखिर कब तक चलेगा? बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।